Hello everyone, welcome to Answer Kari. We were continuing with IFOS paper 2023 and we discussed about four parts of the questions 3, 4, 5, 6. Now we are moving towards 2 and 1. So today we will do four questions under the part 2. Starting with the first question, how does investment in people contribute to economic growth? Investment in people. And explain why investment in human development is crucial for India. Investment in human development. These two are keyword and this needs around 200 words. तो दो पार्ट बनेगा इसका, हाउ एंड वाई एक्सप्लेन करना है इसमें. मानसी, मैं ऐड करूँ? ओके, सो बेसिकली सबसे फर्स्ट बड़ा. में हम हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन पीपल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो हो सकता है. इन्वेस्टमेंट कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है? एजुकेशन में. थ्रू दैट वी कैन टॉक अबाउट जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वी आर फोकसिंग अपॉन वोकेशनल एजुकेशन, सो स्किल्स ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है. आईटीआई सेंटर्स एक स्कीम है, पार्ट ऑफ स्कीम है जिसके थ्रू हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. देन हेल्थ केयर सेक्टर में हम बात कर सकते हैं. हेल्थ केयर में भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्लस जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो भी एज एन इन्वेस्टमेंट इन द पीपल ही देखा जाएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस कैपेसिटी डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन पीपल विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसी. सो दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके थ्रू हमें ये मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, इसमें बताया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हेल्प करेगा. तो ये हमने किया, इन्वेस्टमेंट इन पीपल किया, तो हाउ डस ये कैसे करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो आपने बताया पहला एफिशिएंसी बढ़ेगा एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हम्म. होगा. हम्म. अभी जो इंजीनियर का देखा जाता है कि 5% के आसपास एम्प्लॉयबल है, तो आई थिंक वो भी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं. फिस्कल सेक प्रूडेंस हम्म. इंक्रीज होगा. हम्म. इन्वेस्टमेंट इन पीपल की वजह से एफडीआई इंडिया में और ज्यादा आएगी, तो उसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. हम्म. तो ये चीज इन्वेस्टमेंट है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको कनेक्ट करना आंसर में. तो ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाई इन्वेस्टमेंट. हम व्हाई फ्रीबीज को इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. करो करो. इन्वेस्टमेंट में हम फ्रीबीज को भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप्स मिल रहे हैं. नहीं, दैट इज नॉट फ्रीबीज नहीं बोलेंगे इन्वेस्ट. इसको. इसको फ्री भी नहीं बोल सकते, इसको टारगेटेड डिलीवरी बोल सकते हैं. कोई किसी का कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है ना, तो आई थिंक मानसी कैन बी इन्वेस्टर कि लैपटॉप आप देते हो तो उससे आप इन्वेस्ट ही करो, डिजिटल इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से पर पीपल उसको के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे. कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है वो, हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. पर हम्म. अब वो हर फ्री कौन से टाइप की फ्री भी आप दे रहे हो तो वो डिपेंड करेगा. तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि फ्री भी एक हाँ. टाइप की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे. ठीक. सेकेंड में क्वेश्चन है कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर इंडिया. क्यों डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्रूशियल है, ये पूछा हुआ है. ये इंडिया हम देख रहे हैं इकोनॉमिकली एक ग्लोबली ब्राइट स्पॉट की तरह हम बोल रहे हैं, इमर्ज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है. तो इन्वेस्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है. फर्स्टली जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं हमारे लिए, उनके टुवर्ड्स रेजिलियंस डेवलप करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ट्रेड सेक्टर में वी आर सीइंग स्लो डाउन इन द डिमांड ऑफ द गुड्स. सो उसकी ग्रोथ के लिए हम what solutions are we looking for? So उसमें as we say कि we are shifting towards the Southeast Asian economies. So एक वो एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है. इसके अलावा why we इससे then मानसी ना हमारे जो वाई, इससे पूछा being कि a हम लोग को developed. इन्वेस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में क्यों क्रूशियल है, क्रूशियल क्यों है इंडिया के लिए. तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो होगा आप उसमें ऐड कर देना मासी, कि क्योंकि क्यों इसलिए क्रूशियल है कि वर्क फोर्स ज़्यादा है. और वर्क फोर्स अगर ज़्यादा है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर अभी नहीं उठाया उसका, तो लॉन्ग टर्म में वही एक डेमोग्राफिक लाइबिलिटी हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है. दूसरा बोल सकते हाँ, हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इशू है इंडिया में, स्टंटिंग अभी भी है, वेस्टिंग भी अभी भी है, अंडर स्केलिंग है, एक तरह से पॉवर्टी ज़्यादा है, इसलिए क्रूशियल है. आप ऐड कर दो फिर. ठीक है. और इसमें एमएसएमई सेक्टर ले सकते हैं.
फॉर्मलाइजेशन बोलो। ऑफ इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये ले लिया मैं आंचल, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और अभी टू इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एमएसएमई से लेकर बाकी सब, तो फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तभी जाके लेबर राइट्स का अधिकार उसको सपोर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स होंगे। ठीक है। प्लस टू जेंडर बिकम अ इक्वालिटी को डेवलप, प्रमोट करने के लिए। सो फॉर दैट इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है हाँ वही इन्वेस्टमेंट। पॉवर्टी में आ गया ये चीज कि पॉवर्टी अंडर स्केलिंग इसके कारण। ठीक, वी कैन मूव फॉर सेकंड वन। करुणा यू वाज सेइंग समथिंग। आई वाज एडिंग रिगार्डिंग कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। जेंडर, हाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस करने के लिए तब इसको बात कर सकते। ठीक है, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या वो स्क्यूड नहीं होगा? आज भी 1% ऑफ द जो इंडियन रिच है उनके पास 60% ऑफ द वेल्थ है, तो स्क्यूड है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है। तो एक और बात करता हूँ, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी इन एग्रीकल्चर मार्केट। आइडेंटिफाई करना है और कॉजेज को, पहला एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सजेस्ट अ वेज टू टैकल प्राइस एंड इनकम फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर। वेज बताइए मानसी। So identify the causes of price volatility in the agricultural markets. Price volatility इसलिए होती है because of demand supply mismatch, ठीक skewed है। cropping pattern in, मतलब यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे we have more of wheat and rice cultivation, प्लस वी सी की जो सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट है या बॉटल नेक्स है सप्लाई चेन में, इट इज नॉट सो स्मूथ, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है। जिसमें आई थिंक हाँ इसी कारण भी। वॉलेटिलिटी में जो इलीगल प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, जो लाइक मिडलमैन हम्म, है, आड़तियाज हैं, हम्म, उनके इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। हम्म। वही लॉजिस्टिक में आ जाएगा ये सब चीज़ तो। और आइडेंटिफाई पोलर प्राइस वोलेटिलिटी, एग्जांपल फिर ले सकते हैं, टॉप का एग्जांपल ले लिए, फिर पल्सेस का ले लिए, हमेशा होर्डिंग करना पड़ता है, और ईसी का यूज़ और करना यहाँ पे पड़ता है प्राइस 1955। वॉलेटिलिटी इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से भी हो सकती है प्राइस वॉलेटिलिटी। हाँ। और कैसे इसको रिड्यूस रिजॉल्व कर रहा है, लिखा हुआ ना नीचे में कि सजेस्ट वेज टू टैकल एंड प्राइस एंड इनकम फ्लक्चुएशन, सो तो इसके लिए इसका भी हमने स्पेसिफिक है। ई नैम स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो ये चैलेंज है कि अगेन फार्मर्स पैन इंडिया मार्केट्स में सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड देम बेटर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। एग्री फंड देन और पीएम गति नेशनल शक्ति लॉजिस्टिक प्रोग्राम इज देयर, पॉलिसीज। किसान के लिए गति पीएम शक्ति, हाँ। लाइक किसान तो रेल हमने स्टार्ट करी है, सो दैट्स देयर। एंड लाइक स्कीम्स हैं फॉर द कोल्ड क्रॉप स्टोरेज का बात इंश्योरेंस, करते हैं, फसल बीमा ताकि योजना है। वेस्टेज नहीं हो, वेस्टेज हाँ, ऑफ फार्म लॉस नहीं हो, पोस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं हो, और लॉजिस्टिक हो गया। एंड क्रॉप पॉली इंश्योरेंस हो हाउसेस भी गया। कर रहे हैं एस्टैब्लिश। क्या वो? पॉली हाउसेस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल इन उत्तराखंड। तो इसमें वैल्यू एडिशन की बात कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उससे क्या होगा कि वीट राइस साइकिल को तोड़ सके, तो इसमें फॉर एग्जांपल पॉली हाउसेस इसमें आता है ना, स्पेसिफिक एग्जांपल है करूँगा वो। ठीक है, अब एक 3 minutes लेफ्ट है, आई थिंक वी कैन कंक्लूड। Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow to tune to answer, Kar.